हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे बोला गया है रिया, मोना एंड निशा शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:2:1 में। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट गिवन है बच्चों वो 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 गिवन है। These profit were however distributed equally। हालांकि इन प्रॉफिट्स को गलती से बराबर यानी इक्वली बांट दिया गया था। The error is now to be corrected। इस गलती को अब ठीक करना है। Give the necessary rectification journal entry। आपको जरूरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री देनी है। क्वेश्चन नंबर 57 से जो आपके स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन वो एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट एडजस्टमेंट पर बेस्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि आपने अप्रोप्रिएशन गलत डाला है और अब आपको उसको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। आपको 3 पार्टनर गिवन है, रिया, मोना एंड निशा। तो रिया के लिए डेबिट एंड क्रेडिट 2 कॉलम, मोना के लिए भी डेबिट एंड क्रेडिट एंड निशा के लिए भी डेबिट क्रेडिट एंड एक फर्म का सेपरेट कॉलम, इसके लिए भी आप डेबिट एंड क्रेडिट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए वर्किंग नोट्स देखते हैं। देखिए आपको पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,30,000। ये जो 3,30,000 है इसका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आपको बुक में गिवन है कि तीनों पार्टनर्स ने 1:1 रेशियो में बांटा है। तो सबसे पहले आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। रिया के लिए 3,30,000 का 1/3 करेंगे, 1,10,000 आ जाएगा। मोना के लिए भी 1,10,000 आ जाएगा एंड निशा के लिए भी 1,10,000 आ जाएगा। क्योंकि ये गलत हुआ है, सही की डिस्ट्रीब्यूशन जो होना है वो 3:1 के रेशियो में होना है। आप इसका पूरा टोटल करेंगे तो ये 6 होगा। इस 3,30,000 का आपको रिया के लिए रखना है 3/6, मोना के लिए रखना है 2/6 एंड निशा के लिए रखना है 1/6। जब आप इसको कट करेंगे तो इसका 1,65,000 आ जाएगा। मोना के लिए 1,10,000 होगा एंड निशा के लिए 55,000 होगा। अब जो आपने ये कैलकुलेशन की है आपको ये टेबल में दिखाना है। देखिए सबसे पहले जो आपकी रॉन्ग एंट्री हुई है, पहले आप वो लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट को उसको आप रिवर्स कर रहे हैं यानी वापस ले रहे हैं। तो उसको आप डेबिट में दिखाएंगे। जब पार्टनर को दिया हुआ वापस लेते हैं तो उसको हम डेबिट में दिखाते हैं। तो रिया का आपने निकाला था 1,10,000, तो आप डेबिट साइड दिखाएंगे 1,10,000। ऐसे ही मोना से भी आप 1,10,000 वापस लेंगे एंड निशा से भी 1,10,000 वापस लेंगे। देखिए इन तीनों का टोटल जो होगा वो 3,30,000 होगा। अगर आप पार्टनर्स के डेबिट साइड दिखाएंगे तो बिल्कुल उलट करेंगे, फर्म का क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब आप अपनी इस गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो ये जो 3,30,000 का प्रॉफिट है ये आप इस रेशियो में बांटेंगे जिसमें बटना चाहिए था 3:2:1 और ये हमने यहाँ पर कंप्यूट किया है। रिया के लिए 1,65,000, 1,10,000 एंड ये 55,000। तो आप इसको क्रेडिट में डालेंगे क्योंकि फर्म अब ये पार्टनर्स को दे रही है तो आप क्रेडिट में दिखाएंगे 1,65,000, 1,10,000 एंड निशा के लिए 55,000। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसके उलट फर्म का यहाँ डेबिट हो रहा है। अब आप इसका टोटल कर देंगे तो इसका टोटल आएगा 1,10,000। इसी तरह से इसका 1,65,000, इसका 1,10,000 एंड इसका 1,10,000। इसी तरह से इसका आ जाएगा, इसका 55 आ जाएगा, इसका 3,30,000 आ जाएगा एंड इसका भी 3,30,000 आ जाएगा। अब इसका नेट अफेक्ट आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए नेट अफेक्ट निकालने के लिए आप देखिए नीचे के बैलेंस पर ध्यान दीजिए। ये क्रेडिट बैलेंस 1,65,000 है, इसमें से आप 1,10,000 घटाएंगे तो जो आपका बचकर आएगा वो 55,000 होगा। ये आपका क्रेडिट बैलेंस बचकर आया है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा एंड देन आप यहाँ देखेंगे तो ये 1,10,000 आपका डेबिट बैलेंस है, इसमें से आप क्रेडिट वाला माइनस करेंगे तो आपका जो बाकी 55,000 बचेगा ये आपका डेबिट बैलेंस होगा और यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा। अब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो देखिए इसमें डाला हमने निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट। इसको अगर आप नीचे देखेंगे तो क्योंकि निशा का डेबिट बैलेंस है, निशा को 55,000 यहाँ ज्यादा मिल गए हैं एंड रिया को 55,000 यहाँ कम मिल गए हैं। तो इसलिए निशा से हम 55,000 वापस लेकर रिया को दे देंगे। तो निशा कैपिटल डेबिट 55,000 टू रिया कैपिटल अकाउंट 55,000। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रेक्टिफाइड। प्रॉफिट का जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो सुधार लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे बोला गया है अतुल एंड गीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अतुल और गीता दोनों पार्टनर थे फर्म में जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे 3:2 में। देयर फिक्स कैपिटल, इनकी बच्चों फिक्स कैपिटल गिवन है। अतुल की 4 लाख है एंड गीता की 2 लाख है। After the accounts for the year were prepared, it was noticed that interest on capital at the rate 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital accounts of partner before distribution of profit। इसका मतलब ये है कि साल के अकाउंट्स तैयार होने के बाद ये ध्यान आया कि पार्टनरशिप डीड के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए गए और प्रॉफिट को पहले ही बांट दिया गया। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, शो योर वर्किंग क्लियरली। इसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। अतुल, गीता एंड फॉर्म। अतुल के लिए डेबिट एंड क्रेडिट इस तरह से कॉलम बना लेंगे एंड गीता के लिए भी एंड फॉर्म के लिए भी। तो आपको सबसे पहले निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप 4 लाख का 6% करेंगे अतुल के लिए तो 24,000 आ जाएगा एंड गीता के लिए 2 लाख का 6% करेंगे, कट करेंगे तो आपका 12,000 आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ये 36,000 जो आपका आया है ये फर्म को देना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है तो ये एक तरह से फर्म के लिए लॉस है। तो देखिए अतुल को क्रेडिट किया जाएगा 24,000 से एंड गीता को क्रेडिट किया जाएगा 12,000 से। क्योंकि यहाँ पार्टनर्स को क्रेडिट किया जा रहा है तो यहाँ बिल्कुल उलट होगा, फर्म को डेबिट किया जाएगा इन दोनों के टोटल से जो होगा 36,000। देखिए फर्म के लिए ये लॉस हुआ 36,000 का, तो अब इस लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में जो आपको गिवन है 3:2। दोनों को आप प्लस करेंगे ये आपका 5 हो जाएगा एंड 36,000 का आप 3/5 करेंगे तो अतुल के लिए आएगा 21,600 एंड 36,000 के लिए आप 2/5 करेंगे तो आपका आएगा 14,400 गीता के लिए। अब ये वैल्यूज आपको यहाँ डेबिट साइड पुट कर देनी है। तो अतुल के लिए डेबिट में दिखा देंगे लॉस को 21,600 एंड गीता के लिए दिखा देंगे यहाँ 14,400। क्योंकि आप यहाँ पार्टनर्स का देखिए डेबिट हो रहा है तो आप फर्म का यहाँ पे क्रेडिट दिखाएंगे। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो इसका 21,600 आ जाएगा, इसका 24,000, इसका 14,400, इसका 12,000, इसका 36 एंड इसका भी 36,000। इसके बाद आपको इसका नेट इफेक्ट निकालना है। आप क्या करेंगे, देखिए ये बैलेंस देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ये 24,000 है एंड ये 21,600 है। तो देखिए 24,000 में से आप 21,600 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2400, क्योंकि आपने इसमें से इसको घटाया है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। फिर आप इधर देखेंगे तो ये 14,400 का डेबिट बैलेंस है और ये 12,000 का क्रेडिट बैलेंस है। तो आप 14,400 में से 12 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2400। ये आपका डेबिट बैलेंस होगा, ये आप इसमें से इसको घटा रहे हैं तो डेबिट बैलेंस होगा एंड फर्म का आपका कुछ नहीं बचा। अब आप इसकी जर्नल एंट्री बना लेंगे। तो देखिए यहाँ करंट अकाउंट लिखने का ये मकसद है क्योंकि दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको फिक्स गिवन है, इसलिए आप यहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे। तो गीतास करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट 2400 एंड 2400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। तो बच्चों ये थे आज के सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।